हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। ये जो बैठे हैं मौलवी, जो कठमुल्ले जो हर बात पे कूदते हैं, भारत के टुकड़े होने पे कूदते हैं, तो इन जिहादियों से आप सवाल करो ना। 2027 करीब है, साल भर बचा हुआ है, तो कितनी सीटें आएंगी? 2027 में 320 से लेकर के 352 तक सीट आएंगी। 95% आपने निकाल दिया, हमको लग रहा 80% हुआ। नहीं, देखिए देश में काम हुआ है। उत्तर प्रदेश आज दूसरे नंबर पे है। हमारे यहाँ ये स्थिति थी कि गर्ल्स को अपने जो 8वीं की भी बच्चियाँ थी और जो पीजी कर रही थी या कहीं हॉस्टल्स में रह रही थी, उन उतनी भयभीत थी कि अपने हॉस्टल से निकलती नहीं थी। हॉस्टलों से भी लड़कियों को उठा लिया जाता था। और गर्ल्स की बात छोड़िए, जो पुरुष भी थे, व्यापारी थे, अधिकारी थे, उनके साथ क्या होता था, दिन दहाड़े मार दिया जाता था। आज सुरक्षा सबसे बड़ी चीज़ है। सुरक्षित रहेंगे तो डेवलपमेंट सेकंड बात है। आज हर बेटी को एक गर्व है कि बीजेपी की सरकार है, मोदी और योगी जी बैठे हैं। अगर किसी ने कुछ कहा तो ठोक दिया जाएगा। अपराधियों को पता है कि ये लड़की जो घूम रही है, अगर इसको कुछ कहा तो ये साक्षात चंडी बन जाएगी, मेरे प्राण ले लेगी। तो ये सुरक्षा जो आई है उससे इंडस्ट्री भी आ रही है। हम दूसरे नंबर पे हैं देश में, इकोनॉमी में भी हर फील्ड में डेवलपमेंट हुआ है। बिजली शानदार हुई है, सड़कें शानदार हुई हैं, शिक्षा, चिकित्सा, कानून व्यवस्था, हर फील्ड में काम हुआ है। तो आने वाले समय में बीजेपी के अलावा विकल्प ही नहीं है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि गाय से बदबू आती है, तो ये तो अच्छा कर रहे हैं। काशी जी जाने पे आतंकवादियों को रिहा करने का पहली कैबिनेट में अगर दुनिया में किसी ने आदेश दिया तो माननीय अखिलेश जी थे, कि जिन्होंने अपने लोगों को मारने वाले आतंकवादियों को पहली कैबिनेट की बैठक में रिहा करने का आदेश दिया हो। ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। इसलिए जनता के सब ध्यान है। जो भ्रष्टाचार थे इनके, जो जॉब के लिए पैसे लिए जाते थे, तो लोग अवेयर बहुत हैं। कुछ जातिवादी लोग चंद, उनकी बात छोड़ दीजिए, या जो जिहादी हैं, मुस्लिम सब नहीं, जो मुस्लिम जो ये मानते हैं कि हमें मोदी जी अनाज दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, और अगर हमने किसी का नमक खाया है और उस नमक को वसूल वोट के रूप में नहीं किया तो हमें दोजक में जाना पड़ेगा, नरक में जगह नहीं मिलेगी कहीं भी। हूर तो बहुत दूर की बात है। वो मुसलमान जरूर बीजेपी को वोट देगा, लेकिन जिसको दोजक में जाना, और जो जिहादी है, जो एहसान फरामोश है, मतलब बीजेपी जो मोहम्मद साहब की बात को नहीं मानता। मोहम्मद साहब ने क्या कहा कि गाय का दूध सिफा है, इसकी रक्षा करो। ये गाय काट रहे हैं, तो वो ना बीजेपी के ना देश के हैं। और जो मुसलमान भारत माता की जय बोलता है और गर्व के साथ कहता है भारत मेरा है, उसके लिए इतना काम हुआ है। आयुष्मान कार्ड से लेकर के मकान का मसला हो, उसको रोजगार के लिए डेवलपमेंट की बात हो, स्वनिधि की बात हो, फ्री का राशन हो, राशन खाएंगे, मोदी जी का वोट देंगे उनको जो आतंकवादियों के साथ हैं। तो ऐसे मुसलमान जो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं वो भाजपा के साथ हैं। और इस बार देश का कोई भी व्यक्ति, जो सीटें कुछ उत्तर प्रदेश में कम हुई, उसको लेकर के लोग स्तब्ध हैं, क्योंकि उसमें भी एक राजनीति हुई। लेकिन अब देश समझ चुका है और इन राजनीति में आने वाला नहीं है। इसलिए मतलब 27 में साइकिल चलेगी नहीं? नहीं, सपा हो जाएगी। सपा हो जाएगी। साइकिल का जमाना कहाँ है? हाँ। अब बताओ, कोई चला रहा है? आप साइकिल चलाते हैं? कमल का है। कमल पे लक्ष्मी जी आती है। सही है, वही भी राजेंगी। लक्ष्मी जी कमल पे तो आती हैं। वो कमल को जब से भाजपा को बनाया है, आप बताओ उत्तर प्रदेश में सड़कें थी क्या? बिजली 4 घंटे आती थी। जैसे ही जहाज से हम लोग उत्तर प्रदेश आते थे ऊपर से, तो अंधेरा दिखता था कि उत्तर प्रदेश आ गई। आज लाइट ही नहीं जाती है। आपके आइडियल योगी जी हैं या मोदी जी हैं? देखिए, मेरे आइडियल जो हैं और देश के आइडियल सबके मोदी जी हैं। योगी जी हमारे नेता हैं, लेकिन सबके आइडियल हमारे माने मोदी जी हैं। कभी कभी और मेरे नेता, सुन लो, मेरे नेता माने राजनाथ सिंह जी हैं, और मेरे जो गार्जियन के रूप में वो माने अमित शाह जी हैं। गुरु किसको मानते हैं? देखिए, राजनीतिक गुरु तो मेरे माने राजनाथ सिंह जी हैं। राजनाथ साहब हैं। मैं राजनीति में नहीं आना चाहता था, क्योंकि हम गद्दार नहीं है, जो साफ बात है कहेंगे। वो मुझको लेकर के आए, समझाया। इसलिए मुझे एक एक मिनट ये चिंता होती है कि जो मुझ पर भरोसा किया, उस भरोसे में कहीं भी कोई अगर छोटी भी बात खराब हुई तो जो कहा कि मेहनत करिए, फिर हम सामना नहीं कर पाएंगे। नहीं, सामना नहीं है, खुद ही को खराब लगेगा। इसलिए राजनीति में लाने वाले हमारे राजनीतिक गुरु तो माने राजनाथ सिंह जी हैं। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? नहीं, हिंदू राष्ट्र तो है ही, बनना क्यों चाहिए? मानते हैं आप? अरे कमाल है, मानते क्यों नहीं है? हिंदुस्तान नाम नहीं है? आई लव मोहम्मद करके अभी हुआ था सब।
तो आई लव मोहम्मद तो जो बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस्लाम के भी खिलाफ है। एक तरफ तो तुम कह रहे हो बुर्का पहनो, दूसरी तरफ आई लव की बात कर रहे हो। कहाँ ये कहीं लिखा है इस्लाम में? आई लव है कहीं इस्लाम में? उसमें तो मोहब्बत है ना, लव का मतलब। तो आई लव पे क्यों पीछे पड़े हैं वो? क्या वो उसको मानने लगे बाइबल को? तो कुरान के मानने वाले आई लव मोहम्मद पे जो झगड़ा कर रहे हैं वो मुसलमान ही नहीं है। वो कौन लोग हैं? आई लव कुछ ने महादेव को कहा, महादेव, हमने उसका विरोध किया। हर हर महादेव है, हर हर महादेव कह करके हम लोग अरब तक जिहादियों को मारा है, घुसने नहीं दिया भारत में। तो ठीक बात। देखिए आई लव जो है उसके अंदर कहीं ना कहीं जो जो बात झलकती है, क्या बात झलकती है? वो गंद की झलकती है। एक संस्कृत वाली नहीं फीलिंग नहीं है। आई लव कहते ही आई लव मोहम्मद, या जहाँ लव आता है शब्द अंग्रेजी का, प्यार में क्या आता है? प्यार के अंदर आता है आप लोग प्रकृति से प्यार करते हैं, बहन से प्यार करते हैं, भाई से प्यार करते हैं, मोहब्बत में भी ये आता है। लेकिन लव के अंदर तो वहाँ सीधा सीधा एक गंदगी है, केवल एक फिजिकल रिलेशन है, दूसरी कोई बात नहीं है। तो मोहम्मद को अगर आई लव मोहम्मद कह रहे हैं तो वो खुद विचार करें इस बात पे। वो तो ही कुरान का, ये जो बैठे हैं मौलवी, ये जो कठमुल्ले जो हर बात पे कूदते हैं, भारत के टुकड़े होने पे कूदते हैं, तो इन जिहादियों से आप सवाल करो ना, अगर भाई तुम आई लव को पसंद करते हो क्या?